Methods of collection of primary data. Methods of collection of primary data. Different methods हैं. Direct personal investigation, indirect oral investigation, information from correspondents, telephonic interviews, mailed questionnaire method, questionnaire filled by enumerators. एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके. तो जब हम एक मेथड कर रहे हैं तो मान लें कि वही एग्जिस्ट करता है. पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. मुझे चाहिए थे इंफॉर्मेशन, एक एक को पकड़ के उनसे सवाल पूछे गए. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इंटरव्यू, मोस्ट रिलायबल मेथड, कॉस्टलीस्ट मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. Under this method, investigator collects the data by having direct contact with the informant and conducts on the spot inquiry. आ गया क्वेश्चनर लेके और पकड़ लिया, बताओ बेटा ये क्या है, वो क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या खाते हो, क्या खेलते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. The investigator goes to the field personally, contacts the respondents and convince them in giving the information under study. कन्विंस करना भी जरूरी है, वरना बस कहते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं ना लोग कि जल्दी में होते हैं बेचारे, क्या करें. लेकिन जरूरत है तो कन्विंस करना पड़ेगा पहले कि प्लीज सवालों का जवाब दें. द इन्वेस्टिगेटर और द इंटरव्यूअर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी. क्योंकि आप ऑन द स्पॉट खुद वहां खड़े हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेटा आपकी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत काम की है, इस कॉलोनी के बहुत हेल्प करेगी ये इंफॉर्मेशन, अगर आप मुझे अच्छे से सवाल देंगे तो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आए. मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ अगर मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं. तो ये फायदा है. Has an opportunity, the investigator or the interviewer has an opportunity of explaining the study and answering any query of the respondents. The interviewer can request the respondent to expand on answers that are particularly important. मैं कंडक्ट कर रहा हूं तो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसमें मुझे फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं तो देख रहा ना कि नहीं बेटा इस आंसर से ना पता नहीं चल रहा, आप प्लीज इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि क्या कहना चाहते हैं. तो वो अपॉर्चुनिटी है. अब डेटा कलेक्ट हो चुका होता है और एक हफ्ते बाद देखता है अच्छा भाई क्या कर दिया इसने तो ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ये तो बताया ही नहीं. तो वो रेक्टिफाई हो सकती है? नहीं हो सकती. तो ये फायदा है. द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट टू एक्सपैंड ऑन आंसर्स दैट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. द विजुअल रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. विजुअल, आई कॉन्टैक्ट, क्या ये इंटरेस्टेड नहीं है या नींद में था, इसने बस जबरदस्ती हवा में, सर ये रिलायबल नहीं है, जो ये बोल रहा था ना ये हंस रहा था, मजे ले रहा था ये आंसर देते वक्त. तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो डेटा कितना रिलायबल है कितना नहीं है, क्योंकि आप उसके विजुअल कांटेक्ट में आए. तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. हिंदुस्तान HUL wishes to conduct a example, if they want to conduct a statistical inquiry, HUL, one of the biggest FMCG company, fast moving consumer goods company, they want to conduct a statistical inquiry regarding bathing soaps used by people of Delhi. कौन सा साबुन यूज करते हो आप? पर्ल यूज करते हो या डव यूज करते हो या लक्स यूज करते हो या कौन सा यूज करते हो? For this, HUL will select some investigators who will approach the people of Delhi and collect the necessary data. It is necessary that in such cases the investigator has a keen sense of observation and he is very polite. अब ऐसे थोड़ी ना कोई आएगा भाई साहब कौन सा साबुन यूज करते हो, चल भाग गया इससे, कौन सा साबुन यूज करते हो. मतलब तो आसान थोड़ी ना होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. क्यों बताऊं मैं तुझे? ठीक है ना. So the person collecting the information must be very polite, patient, courteous. Patient, definitely patient. He must be skillful, tactful, accurate, amiable, neutral. Amicable तो सुना था, ये amiable क्या होता है? अच्छा होगा. फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. ठीक है जी, दोस्ती करके जाएगा वो, ऐसे सवाल करेगा तो. फ्रेंडली होना आसान नहीं होता. पॉइंट इज कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन निकालना कतई कठिन होता है, बट बहुत ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है. तो जब अब जैसे क्या होता है, सेंसस ऑफ इंडिया,
तब आप बहुत छोटे थे। सेंसस क्या होता है? गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है हर 10 साल। तो 10 साल पहले लास्ट कलेक्ट हुआ था 2010-11 में, फिर आ गया 2021 में कोविड, तो हुआ नहीं उसके बाद। वैसे हर 10 साल में डेटा कलेक्ट करते हैं, सेंसस आ जाएगा इसमें, हमारे कोर्स में ही है। सेकेंडरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन सेंसस। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ग्राउंड पे भेजती है, पूछते हैं घर घर आके इस घर में कितने लोग, क्या क्या एज है, क्या क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाले घर में कौन रहता है, कोई है नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। अब क्या करें, अब उस घर में कोई नहीं है, अब वो वापस थोड़ी ना आएंगे, तो वो उसी टाइम ही सारी इंफॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो अब हम तो बोल रहे हैं ना, वो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, उसका कोई वो प्रूफ, कितनी आपकी इनकम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो बस 10 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, जो भी है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे वो लेके जाएंगे। तो जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर रहा है, जो ये सर्वे कंडक्ट कर रहा है, उसकी ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी उसको डेटा अच्छे से मिलेगा। जितना रिलायबल होता है उतना ही मुश्किल भी होता है प्राइमरी डेटा, वो भी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करना। सूटेबिलिटी कह रहा है हर जगह सूटेबल नहीं है ये मेथड। कहाँ सूटेबल है? when detailed information has to be collected, when the area of investigation is limited, कह रहा तो पॉसिबल है। अगर बड़ा हो तो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा ना, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है फिर तो ऐसे खर्चे, ज्यादा कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे मैं कह रहा हूँ कॉलोनी का इन्वेस्टिगेशन करना है, कॉलोनी भी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि हाँ पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का सर्वे करना है, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको महीने लग जाएंगे डेटा कलेक्ट करते करते ही, और उसके बाद भी आप या तो दम तोड़ चुके होगे या फिर बहुत पैसे खर्च कर चुके होगे। यस और नो? एरिया मस्ट बी लिमिटेड, अदरवाइज गवर्नमेंट भी तो करती है सर, पूरी इंडिया की करती है। अरे वो तो गवर्नमेंट है ना, अनलिमिटेड फंड्स हैं, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। वो उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। द नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, कि नहीं वो पर्सनली बात करके ही पता चलेगा, ऐसे हमने भेज दिया तो वो कभी नहीं भरने वाले, इंफॉर्मेशन कभी नहीं देंगे। when maximum degree of accuracy is needed, when importance is given to originality, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड पता होना चाहिए वो कहाँ कहाँ सूटेबल है, तभी तो वो कभी यूज कर पाएंगे, हम यूज कर पाए या ना कर पाए, थियोरेटिकली आपके लिए काम का है। पर्पस उनका ये समझाना है वैसे, कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो तो कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि हर मेथड हर जगह सूटेबल नहीं होगा। पर्पस ये है उसका समझाने का। This method gives satisfactory results if the scope of inquiry is narrow and investigator is fully dependable and unbiased. तब this method will give satisfactory results. अगर जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वही बायस्ड है, बायस्ड मतलब एक होता है अनबायस्ड, न्यूट्रल, एक होता है बायस्ड, कि सर वो उसको पसंद करता है इन द सेंस कि वो उसका दोस्त है, वो इन दोनों की ना बनती नहीं है। तो अगर इन दोनों की बनती नहीं है, तो मैं आपसे जब सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं फिर ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बायस्ड हो गया ना, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स द अदर पर्सन, और इसके अगेंस्ट हूं मैं, तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन ही नहीं, जानबूझ के मैंने उसका सर्वे ही कंडक्ट नहीं करा, या करा तो गलत सलत सा कर दिया, तो फिर रिलायबिलिटी खत्म कर दी ना आपने तो डेटा कलेक्शन की। सूटेबिलिटी, व्हाट आर द मेरिट्स, ओरिजिनल डेटा मिल रहा है, रिलायबल है, एक्यूरेट है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट खड़े हो तो आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, अगर दूसरा बंदा कंफर्टेबल नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ा घुमा फिरा के उस चीज को पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ही पॉसिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। This method is fairly elastic as the investigator can vary the nature of questions and seek different kinds of information according to the need of the situation. This is an important aspect. Uniformity, it provides uniformity, क्योंकि आप ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, यूनिफॉर्मिटी होगी तभी डेटा कंपेरेबल होगा। अदर इंफॉर्मेशन, some additional information may also get collected along with the regular information. आप ऑन द स्पॉट करें, आपको जिस चीज की अच्छा
बात करते करते यार ऐसा बताओ इसका क्या, ये क्या है, तो आप अदर इंफॉर्मेशन भी जो आपने पहले नहीं सोची थी, बात करते करते बोलते कि यार ये इंफॉर्मेशन भी काम की हो सकती है, पूछी जा सकती है. Suitable for all types of questions. All types of questions. This method allows use of all questions. Open-ended questions can also be used, and any ambiguity in a question can be clarified. Basically, हम देखेंगे different types of questions होते हैं. Open-ended questions. एक होता है close-ended. Close-ended मतलब yes or no. तो उसमें कोई ambiguity नहीं हो सकती. Open-ended question हो गए जैसे कैसी कॉलोनी है आपके हिसाब से, यहाँ पे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है. अब ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसका एक आंसर नहीं है ना, इसके तो बतेरे आंसर हो सकते हैं, तो बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन हो गया. लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, तो वो यस और नो हो गया, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, तो उसमें एम्बिग्विटी नहीं है. तो जहां एम्बिग्विटी है, अगर आप खड़े हैं, कह रहे किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो आप, मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, क्लेanलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, तो आप बात समझ आ गए ना कि क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पॉसिबिलिटी है एक्सप्लेनेशन की. तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज यू आर देयर टू एक्सप्लेन इफ एनी कंफ्यूजन अराइजेस. आप नहीं होते उनको समझ क्या आप मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं कि आपको एक कॉलोनी कैसी लगती है, कह रहे अच्छी भी लगती है और नहीं भी, कि ट्रैफिक हो जाता है तो उस मामले में परेशान है हम, बट शांति बहुत है उस मामले में ठीक है, लाइट चली जाती है तब खुंदक आती है. तो मिक्स मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए ना. तो अगर वो बंदा खड़ा हो तो आप पूछ लो कि भाई साहब किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, तो बोलेगा यार मैं पूछ रहा हूँ कि शांति के मतलब क्लेanलीनेस के, चलो क्लेanलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, या फिर मैं पूछ रहा हूँ एम्बियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से, नेचर, क्योंकि वी आर क्लोज टू नेचर, कि भैया यहाँ पे सूरज कुंड है पास में, ग्रीनरी है. अब दिल्ली जाएंगे तो कुछ एरियाज में है कुछ एरियाज में नहीं है. पॉइंट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बंदा वहां खड़ा है तो वो क्लैरिफाई कर सकता है एक एक क्वेश्चन को. तो पॉइंट इज कि आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अनक्लियर होगा, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. कह रहा है डीमेरिट्स क्या है फिर, सबसे बड़ा तो भैया महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सुटेबल इन वाइड एरियाज, एट इंडिविजुअल लेवल. एट इंडिविजुअल लेवल, गवर्नमेंट लेवल पे तो सब कुछ ही पॉसिबल है. नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, दिस मैटर्स नॉट सुटेबल व्हेन एरिया ऑफ कवरेज इज कंसिडरेबली वाइड. तो वो था ना सुटेबिलिटी, स्मॉल एरिया के लिए ज्यादा सुटेबल है, वाइड एरिया के लिए नहीं. एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, दिस मेथड इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग particularly when the investigation area is large. Personal prejudice is possible. Personal prejudice is possible. मैं आपको जानता हूं तो मैं डिफरेंट तरीके से आपसे बात करूंगा, कुछ जिसको नहीं जानता तो जरूरी नहीं है कि उतनी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हो. तो पर्सनल प्रेजुडिस इज पॉसिबल इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब यही होता है कि सबके घर एक चिट्ठी आ रही है, कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो वहां पर्सनल प्रेजुडिस इज नॉट पॉसिबल. वहां पर्सनल तो समझ ना कि पर्सनल प्रेजुडिस कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भाई साहब आप खड़े हो, खुद खड़े हो, तो जिसको जानते हो अलग तरीके से बात होगी, जिसको नहीं जानते अलग तरीके से बात होगी. जो आपका फ्रेंड है और जो दुश्मन है, यहाँ आप डिसलाइक करते हो उस बंदे को, तो डिफरेंट ही होगा बिल्कुल एटमोस्फेयर. तो पर्सनल प्रेजुडिस इज पॉसिबल. The bias or prejudice of investigators can affect the accuracy of data to a large extent. मैं कह रहा हूँ कि डेटा कलेक्ट करना था पूरी कॉलोनी का, मैं कह रहा मैं नहीं जा रहा उस ब्लॉक में, मुझे नहीं पसंद वो लोग, आपने उस ब्लॉक का डेटा ही कलेक्ट नहीं करा, तो क्या एक्यूरेट था फिर वो पूरी इंफॉर्मेशन? हुई नहीं हुई, आपके प्रेजुडिस की वजह से आपने एक्यूरेसी अफेक्ट कर दी. तो पर्सनल प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, बट पॉसिबल है. ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए, क्यों? थोड़ी सी तो गुण चाहिए लड़के में, क्या कि वो कीन होना चाहिए, कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, कर्टेस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बस. और क्या, बाकी चलेगा जैसा मर्जी हो, इतने होने चाहिए. तो ट्रेन्ड पर्सनल होना चाहिए. द एंटायर सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द investigator. So the interviewers must be thoroughly trained, unbiased, otherwise they may not be able to collect the information. What precautions must be taken for direct personal investigation?
तो मीनिंग, सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रिकॉशंस, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए while conducting direct personal interview, while collecting data through direct investigation. Investigator should be well versed and well versed with the statistical techniques and should have good temperament. तो again वो requirements ही cover हो रही हैं कि उसमें क्या क्या qualities होनी चाहिए उस बंदे में. Well versed with the statistical techniques and should have good temperament. Patient होना चाहिए. Investigator should be familiar with the culture, tradition and language of the concerned area. आजकल तो लोग पता नहीं किस बात पे बुरा मान जाए, तो it is very important. Investigator should ask straight, simple, unambiguous questions. ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं. No personal bias. पर्सनल होने की जरूरत नहीं, और पर्सनल बायस दो बहुत बहुत अलग बातें हैं. ठीक है ना? कह रहा है मतलब क्वेश्चंस पूछो जो आपके काम के हैं. ये नहीं कि जबरदस्ती आप जब बैठ ही गए साथ में तो साथ इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं. नहीं, बी स्पेसिफिक. नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर. नो पर्सनल क्वेश्चंस एंड नो पर्सनल बायस, दो बहुत अलग पॉइंट्स है, बिल्कुल अलग पॉइंट्स है, कोई लेना देना नहीं है. तो नो पर्सनल बायस मतलब बी न्यूट्रल. बी न्यूट्रल व्हाइल कंडक्टिंग द सर्वे. तो पहला मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा खत्म हुआ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन.